बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत शक्तिशाली राजा रहता था। उसका नाम वीरसेन था। उसके पास अपार धन, बड़ी सेना और सुंदर महल थे। धीरे धीरे उसे अपनी ताकत और धन पर बहुत घमंड हो गया। राजा हमेशा कहता, मेरे जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे सामने किसी देवता की भी शक्ति नहीं चलती। राज्य के लोग राजा के घमंड से बहुत दुखी थे, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। उसी राज्य में एक बूढ़ा साधु रहता था। वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर समय कृष्ण का नाम जपता रहता था। एक दिन वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, राजन, घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारे भगवान इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्हें यहाँ बुला। मैं देखना चाहता हूँ कि वे मेरी शक्ति के सामने क्या कर सकते हैं। साधु शांत होकर बोला, राजन, भगवान जब चाहेंगे तब आपको स्वयं अपनी शक्ति दिखा देंगे। कुछ दिनों बाद राज्य में एक सुंदर युवक आया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह युवक महल के दरवाजे पर पहुंचा और पहरेदारों से बोला, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। पहरेदार उसे दरबार में ले गए। राजा ने उस युवक को देखा और पूछा, तुम कौन हो? युवक मुस्कुराकर बोला, मैं एक साधारण यात्री हूँ। सुना है कि आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा हैं, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। राजा गर्व से बोला, हाँ, मेरे पास अपार शक्ति और धन है। मेरे जैसा कोई नहीं। युवक ने धीरे से कहा, अगर आप इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या आप इस छोटे से काम को कर सकते हैं? उसने राजा को एक छोटी सी सुई दी और कहा, इस सुई को इस पत्थर के अंदर डाल दीजिए। राजा हंस पड़ा। यह तो बहुत आसान काम है, लेकिन जब उसने कोशिश की तो सुई पत्थर में नहीं गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अब उस युवक ने सुई उठाई और भगवान का नाम लिया, हे प्रभु कृष्ण, कृपा कीजिए। इतना कहते ही सुई आसानी से पत्थर के अंदर चली गई। दरबार में बैठे सभी लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा भी हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? यह चमत्कार कैसे हुआ? तभी उस युवक के चेहरे पर दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह युवक स्वयं भगवान कृष्ण थे। राजा का घमंड टूट गया। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राजन, शक्ति और धन भगवान का दिया हुआ है। इस पर घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता होनी चाहिए। उस दिन के बाद राजा का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, घमंड मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भगवान के सामने सबसे बड़ा राजा भी छोटा होता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।